तो गाइस HTML प्रोग्रामिंग का आज ये दूसरा एपिसोड है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए HTML के सारे बेसिक टैग लेकर के आया हूँ। कल के वीडियो में हमने HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और कल मैंने आपको बताया था कि अगले एपिसोड में हम HTML के बेसिक टैग्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप HTML प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ऐसे में आप चैनल पर चले जाना, वहाँ पर आपको HTML प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर HTML के सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बेसिक HTML टैग्स के बारे में, तो गाइस किसी भी वेब पेज के अंदर जो बेसिक टैग होते हैं वो दोस्तों कुछ स्पेशल होते हैं, जो कि दोस्तों ये 4 पहले के टैग जो दिए गए हैं ये दोस्तों सबसे बेसिक टैग होते हैं। इनका इस्तेमाल करना हर एक वेब पेज के अंदर करना अनिवार्य होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला टैग है वो है HTML। पहले यहाँ पर लिखा है ये टैग किसी भी वेब पेज को HTML में डिफाइन करता है। दोस्तों अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर यानी कि HTML प्रोग्रामिंग करते टाइम अगर आप अपने कोड में HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये टैग जो होता है ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो दोस्तों एक HTML प्रोग्राम है जो कि एक वेबसाइट के लिए बनाया गया है या फिर किसी वेब पेज के लिए बनाया गया है। और दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला जो बेसिक टैग है उसका नाम है हेड। यहाँ पर लिखा है ये टैग किसी भी वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है अपने पेज के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कि आपका वेब पेज किस लिए बनाया गया है, उसका मेन मोटो क्या है। तो ये सारा हेड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हमारा तीसरा टैग है उसका नाम है टाइटल। ये टैग वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। ये दोस्तों टैग आपको वेब पेज पर आपको शो नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आप टाइटल टैग का इस्तेमाल करके आप अपने वेब पेज का आप अपनी वेबसाइट का टाइटल टाइप कर देंगे और उसके बाद में अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपका ये जो टाइटल वाला टैग होता है ये आपके वेबसाइट पर शो नहीं करता है, ये हाइड रहता है। ये सिर्फ आपको URL के ऊपर आपका जो टैग होता है तो वहाँ पर URL में आपका जो टाइटल होता है वो वहाँ पर शो करता है यानी कि डिफाइन करता है। इसके बाद में गाइस अगला टैग आता है जो कि दोस्तों हमारा सबसे मेन HTML का बेसिक टैग है जिसको हम बोलते हैं बॉडी टैग। वेल दोस्तों बॉडी टैग के अंदर आपका सारा का सारा कोड लिखा जाता है, जितना भी सोर्स कोड होता है आपका वो सारा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो गाइस HTML प्रोग्रामिंग के अंदर आप जो भी टैग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर लगाए जाते हैं, यानी कि आपका पूरा सोर्स कोड बॉडी टैग के अंदर ही रहता है। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला टैग आता है उसका नाम है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर दोस्तों आप H1, H2, H3, H4, F5 या फिर H6 लगा सकते हैं। और दोस्तों ये टैग वेब पेज में हेडिंग को डिफाइन करता है। अब दोस्तों अगर आप अपनी हेडिंग का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो H1 लगाइए, छोटा उससे थोड़ा छोटा चाहते हैं तो H2 लगाइए और थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो H3 लगाइए। इस तरीके से आप H1 से लेकर के H6 तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में हेडिंग का साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला टैग आता है इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। यहाँ पर लिखा है ये टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है। दोस्तों HTML वेब पेज के अंदर यानी कि सोर्स कोड टाइप करते समय अगर आपको भी पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ को शो कराने के लिए आप अगर उसमें P टैग को नहीं लगाएंगे तो आपका वो पैराग्राफ नहीं बनेगा, वो सारा का सारा लाइन बाई लाइन स्टेप बाय स्टेप लिखा चला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों HTML प्रोग्रामिंग करते समय हम अपने सोर्स कोड के अंदर P टैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि दोस्तों किसी भी स्पेशल पैराग्राफ को डिफाइन कर सकता है। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला टैग आता है जो कि है BR का दोस्तों पूरा नाम होता है ब्रेक लाइन। यहाँ पर लिखा है इस टैग का प्रयोग लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। अब दोस्तों अगर टाइपिंग करते समय अगर आपका पैराग्राफ बड़ा हो जाता है या फिर आप चाहते हैं कि जो हमारा अगला सेंटेंस है वो अगली लाइन से है, तो ऐसे में दोस्तों आप BR टैग का इस्तेमाल करके अपनी लाइन को वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं और अगली लाइन से अपना कोड टाइप करा सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला टैग आता है उसका नाम है स्मॉल। वेल दोस्तों स्मॉल टैग का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को छोटा करने के लिए। तो गाइस HTML प्रोग्रामिंग करते समय जब भी आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं तो ऐसे में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को छोटा दिखाना चाहते हैं, उसको छोटा शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप स्मॉल टैग का इस्तेमाल करके उसको आसानी से छोटा कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला टैग आता है वो है फॉर्म। वेल दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर फॉर्म बनाने के लिए। अब दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कई बार फॉर्म फिलअप किया होगा। तो गाइस ऐसे में उन सभी फॉर्म्स को बनाने के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस HTML प्रोग्रामिंग करते समय अगर आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप फॉर्म टैग का इस्तेमाल करके ये सब आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में अगला टैग आता है IMG का दोस्तों पूरा नाम इमेज होता है और दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने वेबसाइट के अंदर इमेज को डिफाइन करने के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आप इमेज टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और गाइस इसके बाद में हमारा अगला टैग आता है जिसका नाम है टेबल। वेल दोस्तों टेबल टैग का इस्तेमाल टेबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी टेबल को बनाना चाहते हैं, कोई भी सारेडी दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में टेबल टैग का इस्तेमाल करके आप अपने वेबसाइट
पर अच्छे से एक टेबल बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला टैग आता है जिसका नाम है OL। दोस्तों OL का पूरा नाम ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और दोस्तों इस टैग का प्रयोग किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। और दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी डेटा रहेगा वो दोस्तों ऑर्डर में आएगा, यानी कि 1 2 3 4 करके आएगा। लेकिन दोस्तों जो आपका अनऑर्डर होता है, यानी कि जो हमारा अगला टैग है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें दोस्तों आपका डेटा बुलेट्स के फॉर्म में या फिर डिजिट के फॉर्म में या फिर स्टार के फॉर्म में शो करता है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला टैग यहाँ पे लिखा है UL का फुल फॉर्म होता है इन ऑर्डर्ड लिस्ट। और दोस्तों इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लिस्ट को डिफाइन करने के लिए जो कि इन ऑर्डर होती है। यानी कि दोस्तों ऑर्डर में क्या था, यहाँ पर आपके नंबर वाइज डेटा आपका शो होता है, लेकिन यहाँ पर इन ऑर्डर मतलब यहाँ पर विदाउट नंबर के आपका डेटा शो होता है, भले वो पॉइंट वाइज हो, भले वो स्टार वाइज हो, या फिर भले वो वहाँ पर बुलेट शो करे। तो इस तरीके से दोस्तों अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अपने डेटा को इन ऑर्डर में डिफाइन करने के लिए। इसके बाद में गाइस हमारा अगला टैग आता है, उसका नाम है ऑडियो। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है अपनी ऑडियो फाइल को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी ऑडियो फाइल को शो कराना चाहते हैं तो ऐसे में आप ऑडियो टैग का इस्तेमाल करके अपने ऑडियो को वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने किसी भी ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस अगला टैग आता है जिसका नाम है वीडियो। दोस्तों वीडियो टैग का इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर किसी भी वीडियो फाइल को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी वीडियो को प्ले कराना चाहते हैं तो ऐसे में उस वीडियो के लिए आप वीडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो उस वेबसाइट पर प्ले हो। इसके बाद में गाइस अगला टैग आता है जो कि दोस्तों हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टैग है। यानी कि दोस्तों आप जो भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, अगर आप उसको बोल्ड इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपका पहला टैग आता है जो कि है बोल्ड। यानी कि दोस्तों B टैग का इस्तेमाल किया जाता है अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो गाइस अगर आप अपने सोर्स कोड के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो और ऐसे में अगर आप उसको बोल्ड दिखाना चाहते हो आपकी वेबसाइट पर, तो ऐसे में आप B टैग का इस्तेमाल करके अपने उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो जहाँ तक आप चाहते हो उसको बोल्ड करके। उसके बाद में B टैग को क्लोज कर देंगे तो ऐसे में आपका वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आप I टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टैग आपका क्या करता है, ये आपका टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म, तो ऐसे में दोस्तों I टैग आपका क्या करता है, ये दोस्तों I टैग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसे में अगर आप अपने सोर्स कोड के अंदर I टैग का इस्तेमाल करके कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों बहुत आसानी से आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस अगला टैग आता है जिसका नाम है U का इस्तेमाल किया जाता है अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट पर किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सोर्स कोड को टाइप करते समय आप अपने सोर्स कोड के अंदर U टैग का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और ऐसे में आपका वो सारा टैग अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला टैग आता है इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट टैग। इस टैग का प्रयोग पेज में कमेंट करने के लिए करते हैं। यानी तो गाइस अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी कमेंट टाइप करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा करने से आप अपने पेज के अंदर कोई भी कमेंट को टाइप करके उसको क्लोज कर दीजिए तो ऐसे में आपका वो एज अ कमेंट शो होगा आपकी वेबसाइट के अंदर। और दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला टैग आता है उसका नाम है मार्किव। दोस्तों मार्किव टैग का इस्तेमाल किया जाता है अपने टेक्स्ट में मोशन कराने के लिए। दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी टेक्स्ट को रन कराना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम, यानी कि उसमें कुछ भी मोशन करना चाहते हैं वो इधर से उधर मोशन करे, तो ऐसे में दोस्तों मार्किव टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पहले दोस्तों इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। और दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगले टैग के बारे में जो कि है डिव। दोस्तों डिव टैग का इस्तेमाल किया जाता है पेज में पैराग्राफ या फिर हेडिंग की पोजीशन को सेट करने के लिए। तो गाइस अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या फिर कोई भी हेडिंग लिखते हैं तो ऐसे में उसकी पोजीशन किधर रहेगी, सेंटर में रहेगी, लेफ्ट रहेगी, राइट रहेगी, तो ये सारी पोजीशन को सेट करने के लिए आप डिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो हमारा अगला टैग है इसको बोलते हैं बीजे कलर और इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है पेज के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। अब ऐसे में अगर आप अपने वेब पेज के अंदर यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर अपने बैकग्राउंड कलर को लगाना चाहते हैं, अपने वेब पेज को व्हाइट न रख करके उसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप बीजे टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी कलर को टाइप करके वहाँ पर आप अपने कलर को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी कलर लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से बीजे कलर का इस्तेमाल करके ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला टैग आता है वो है ब्लिंक टैग। तो गाइस अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को ब्लिंक करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप ब्लिंक टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लिंक टैग को टाइप करके आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो दोस्तों ब्लिंक होगा और उसके बाद में ब्लिंक टैग को क्लोज कर दीजिए तो इसके अंदर आपका जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो दोस्तों ब्लिंक करता रहेगा बराबर आपकी वेबसाइट पर। और दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला टैग आता है अलाइन। दोस्तों अलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और दोस्तों इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए। दोस्तों अपने सोर्स कोड के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं अगर उसकी पोजीशन को सेट करना चाहते हैं तो दोस्तों अलाइन टैग का इस्तेमाल करके आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट करके आप बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसको बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए।
इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला टैग आता है AHREF। वेल दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने पेज के अंदर हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए। अब दोस्तों अगर आप अपने पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी हाइपरलिंक को लगाना चाहते हैं, कोई भी दूसरा पेज कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप AHREF टैग का इस्तेमाल करके ये सब आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला टैग आता है बटन टैग। वेल दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा आपकी वेबसाइट के अंदर, कई सारी वेबसाइट पर आपने देखा होगा वहाँ पर बटन दिए रहते हैं, जैसे होम बटन है या फिर सर्च बटन या फिर कई सारे तरीके के बटन होते हैं। तो ऐसे में उन सभी बटन्स को ऐड करने के लिए अपने HTML प्रोग्रामिंग के अंदर हम बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस टैग का प्रयोग बटन बनाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में जो आज का हमारा सबसे लास्ट टैग है वो दोस्तों ए, और दोस्तों ए टैग को हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। वेल दोस्तों आपने जो यहाँ पर AHREF लिखा था, तो इसी टैग को क्लोज करने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका काम क्या होता है, यह हाइपरलिंक को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपने यहाँ पर जो भी हाइपरलिंक को ऐड किया था, तो उसी को क्लोज करने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्लैश लगाना पड़ता है, आपकी हाइपरलिंक सेव हो जाती है। तो गाइस हमारे HTML प्रोग्रामिंग के अंदर ये कुछ बेसिक टैग थे जिनके बारे में अभी आपको बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप HTML प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।